ये देखो, यहाँ पर क्या है, कंफर्मेशन, यहाँ पर क्या है, कंफर्मेशन। पैनिक बायर सेलर देखो, पैनिक बायर्स तो इस मूव में तो बैठ गए रहेंगे फॉर श्योर। ठीक है, फिर यहाँ से एग्रेसिवली मार्केट ने सारे एसएल लिए और यहाँ से एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। अब यहाँ से ये लेवल भी दिया था, कहाँ पर है, एक सेकेंड से हटा देता हूँ मैं। अब ये जो 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना, ये क्यों लिया है, इसके पीछे का भी रीजन बताता हूँ। ये देखो, मार्केट ने एक नया ऑल टाइम नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ये हमारा 1 आवर का TGL 1, TGL 2। ठीक है, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये इस हाई के ऊपर तो बाद में क्लोजिंग आई, तो स्ट्रक्चर वाइज 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से था लेवल। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी प्राइस चल रही थी। तो इम्पल्स के पहले हमारा क्या होता है, एक अपोजिट कैंडल, डिमांड या सप्लाई होता है, राइट। तो इसे हमने ऐसे कुछ इस तरीके से मार्क किया। ठीक है, ये लेवल का कौन सा लेवल है देख लेते हैं, 2674 का। ठीक है, 2674, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखो, एक सेकेंड, इसे मैं 1 आवर में मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो 1 आवर का ये जोन है, राइट। 1 आवर का एक डिमांड जोन है, डिमांड इसको 15 मिनट में मैं रिफाइन करता हूँ। ठीक है, 1 आवर में देखो इतना बड़ा निकल कर आ रहा है, बट हमें इसे और 15 मिनट में अगर रिफाइन कर दे तो 15 मिनट का ये एक डिमांड जोन निकल कर आता है। तो आप इसे मार्क कर दो। ठीक है, इससे बोलते हैं लेवल को रिफाइन करना। मतलब 1 आवर के लेवल को 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से हमने मार्क किया है, बस यही होता है रिफाइनमेंट। अब 1 आवर के लेवल पर आता है। ठीक है, ये 15 मिनट का भले ही लेवल रहेगा, बट इससे पहले इसका बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ था। ठीक है, 15 मिनट के पहले हमने 1 आवर मार्क किया था, तो ये 1 आवर के हिसाब से ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 1 आवर के लेवल पर 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेट्स सी यहाँ पर हमें 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिला है कि नहीं। इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। और 15 मिनट में हम ये भी देखेंगे क्या ये हमारा एक टैप एंड गो लेवल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास FVG है, नहीं है। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन का ही वेट करना पड़ेगा, ये हमारा टैप एंड गो लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर FVG भी नहीं है। ठीक है, ये देखो, छोटू सा FVG है, एक FVG है, वो भी 15 मिनट में, नॉट इनफ। ठीक है, तो 1 मिनट में हम चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही वेट करेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, जैसे ही एक कैंडल क्लोज, इस हाई के ऊपर ये कैंडल ने क्लोज कर दिया, तुरंत ही इस लेवल को ऐसे मार्क करो 1 मिनट में। मार्केट आया ही नहीं वहां पर। हाँ, ये देखो, मार्केट आने के बाद यहाँ से कितना पिप का मूव दिया है मार्केट ने, 20 पिप का। यहाँ पर अगर मैं एंट्री भी लेता हूँ, मेरा 40 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, तो ये एक रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, तो इस ट्रेड को करना है क्या, अवॉइड। भले ही आपको लग रहा है यार लेवल 3 से जा रहा है, क्या करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप री एंट्री भी करते इस पर्टिकुलर लेवल से, फिर भी आपका 20 पिप का यहाँ पर SL 20, 1:2, 1:, नहीं, यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा नहीं मिला, बट आप ब्रेक इवन लगा के तो छोड़ देते थे। हाँ, ये देखो, एग्रेसिवली नीचे जा रहा है। ठीक है, बट फिर भी हमारे, देखो लेवल 4, ये कौन सा लेवल है, A+ लेवल है। यहाँ पर भी एक बुलिश एंगल्फिंग मिली है, मॉर्निंग स्टार भी मिला है, यहाँ पर भी एंट्री लेते हो, 20 पिप का SL। ठीक है, टारगेट के हिसाब से इस हाई तक हमें टारगेट लेना है।
लेट्स सी। देखो मिल भी गया है टारगेट हमें आराम से। उसके बाद फिर ब्रेक इवन लगा के छोड़ देना होता है। देन मार्केट में जब लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है, ये देखो लिक्विडिटी क्रिएट हुई, मार्केट दोबारा इस लेवल पे देखो बाइंग दिखाया मार्केट ने, मतलब यहाँ पर मार्केट ने बायर्स को फिर से ट्रैप करने का सोचा, और ट्रैप हुए भी। फिर यहाँ पर एक्चुअल लेवल को टैप किया गया, देन यहाँ से मार्केट उठाया। ठीक है, फिर मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाता चला गया यहाँ से। ठीक है, ये देखो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी। ये वन, यहाँ पर टू, एंड यहाँ पर थ्री। ये आपका TGL 1, ये डिमांड। ठीक है, TGL 1 से स्पाइक मारा नीचे, ये देखो ये TGL 1, TGL 2 एंड TGL, नया TGL। ठीक है, TGL 3 नाम से जैसा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर भी देखो नया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये आपका वन, ये आपका टू, एंड ये रहेगा आपका थ्री, ये आपका TGL 1। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी टैप हुआ है, यहाँ पर भी टैप हुआ है। मतलब सबसे पहले ये कैंडल बनी, ये फिर ये रेड कैंडल ने यहाँ पर टैप किया, फिर यहाँ से ऊपर। इसे आप डिमांड भी मार्क कर सकते हो इस पर्टिकुलर कैंडल को। ठीक है, यहाँ पर भी ये टैप हुआ है। ठीक है, बट ये डिमांड कैंडल कब प्ले होगी, जब आपका नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर सिर्फ TGL लेवल 1 प्ले हुआ है। ठीक है, चलो 5 वेव्स का भी एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। सेलिंग में तो कोई एग्जांपल ही नहीं मिल रहा है। दूसरा पेयर देख लेते हैं। यहाँ से भी नहीं है कुछ अच्छा खासा। नहीं, यहाँ से भी नहीं है। चलो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का USD कैड में है एक अच्छा एग्जांपल, ये देखो। यही है जो पुराना है, वही एग्जांपल आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि नए एग्जांपल्स है नहीं अभी भी। ये देखो मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये वन, ये टू। ठीक है, सो लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग, 3 लेवल्स हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर के। मार्केट ने क्या किया फिर, एक लो लगाया। ठीक है, बिना स्ट्रक्चर फॉर्म करे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स करके डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग देती है। ये यहाँ पर देखो डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग देती है, सो हमारा डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 3 लेवल्स है उसको एज इट इज रखेंगे, मार्क करके एक्सटेंड। फोर्थ लेवल को भी मार्क करके एक्सटेंड। प्रोबेबिलिटी क्या है डबल टॉप की, 60 to 70%। A+ की कितनी है, 70 to 80%, कि कौन सा लेवल ज्यादा प्ले होगा। तो देख सकते हो आप। इसे तो जाने दो, ये तो बाद में फॉर्म हुई, बट मार्केट ने इसे बाद में ये टेस्ट करने और यहाँ से ऊपर। चलो अब 1 आवर का लेवल है, सेम 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे यहाँ पर भी। जिसे भी एंट्री, एंट्री में अभी बता रहा हूँ आपको सारा का सारा। एंट्री क्या होता है, कुछ नहीं है, 1 आवर का जोन है ना, 1 मिनट में आ जाओ, और चेंज ऑफ कैरेक्टर का हम यहाँ पर वेट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा यहाँ पर, ये आपका 1, 2, 3, वापस से 1, 2 एंड 3। जब मार्केट ने यहाँ पर टैप किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या करना है, वेट। यह हमारा 1, 2, 3 लास्ट, इस हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ चुकी है, आप देख सकते हो, देखो फर्स्ट और सेकंड कैंडल। तो उस हिसाब से कितने लेवल्स, 3 लेवल्स। ठीक है,
मार्केट ने किया इसे यहाँ पर टैप। चलो, अब आपने नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क नहीं किया, आपने क्या किया ना, 5 वेव्स को मार्क किया। ये आपका 1, 2, 3, 4, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग 5। ठीक है, ये आपका लेवल 3 एंड ये आपका लेवल 4। ठीक है, दोनों सिनेरियोस बताओ, और नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी और 5 वेव्स का भी। तो देख सकते हो 1 मिनट में ही एक ग्रीन कैंडल बन गई बाय जोन पर। यहाँ से उठाओ ना, यहाँ से इस लो के नीचे ऐसे रखो, कितने पिप का, 8 पिप का। चलो 20 पिप का रख लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 20 पिप्स का है यहाँ पर रखा है स्टॉप लॉस। यहाँ पर रखो 1:1 पहला, 20 पिप पर ही 1:2 यहाँ पर। इसके बाद ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो, नहीं तो फुल ट्रेड को एग्जिट कर दो, या 90% बुक करके ब्रेक इवन लगा दो, आपकी मर्जी है। ये देखो फिर। ठीक है, विथ एंट्री दिखा रहा हूँ मैं, अभी जो भी आपको लेवल्स दिखाऊंगा विथ एंट्री दिखाऊंगा। ये देखो, ये तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा दिया है मार्केट ने। क्या हो गया इसे? अच्छा, ओके। तो ये एक यूएसडी कैड में मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। ये ट्रेड का लॉजिक भी बता देता हूँ। ये 1, 2, 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये एक सेल जोन है। ठीक है, सप्लाई नहीं है, ये सेल जोन है। ठीक है, ये 1, 2 या एंगल्फिंग भी पकड़ सकते हो इसे, ये 3। तो ये आपका QML, ये देखो, ये आपका QML लेवल, और ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पर क्या करना होता है, डेली का लेवल है, मल्टी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये कौन सा कंडीशन है, डेली चल रहा है बेरिश, 4 आवर चल रहा है बुलिश, 1 आवर भी क्या चल रहा है, बुलिश। ठीक है, बट जैसे ही डेली लेवल पर आता है हमें क्या करना पड़ता है, 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। क्या यहाँ पर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। देख सकते हो, ये आपका 1, ये 2 एंड ये 3। तो उस हिसाब से कितनी लेवल्स, ये आपका A+ या QML। ठीक है, ये A+ एंड QML। इसी में एक सप्लाई जोन भी आ रहा था, तो मैंने सप्लाई जोन को मार्क करके एक्सटेंड कर दिया। ये देखो, ये लेवल मैंने आपको भी दिया था शायद, मतलब ये क्या बोलते हैं ट्रेड को, ये ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और A+ पर। अब ये 1 आवर का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कैसे एंट्री ली, 1 आवर का लेवल है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आऊंगा। ठीक है, ये देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये लेवल 3। ये लेवल 3 पे देखिए एक रेड कैंडल बन गई, तो यही कुछ आसपास मैंने ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, ये देखो कहाँ चला गया। हाँ, ये देखो, ये लेवल 3 था ना, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ इसके आसपास ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, ये स्प्रेड की वजह से मैंने नीचे रखा है, क्योंकि स्प्रेड इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे रखो। अभी कितने पिप्स का एसएल था मेरा, 20 नहीं, 24 या 25 पिप का एसएल है। ठीक है, ये बच गया है, लेट्स सी मंडे को क्या होता है। ठीक है, इसका टारगेट मैंने कैसे रखा है, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से पहला टारगेट मेरा इस लो तक है। ठीक है, यहाँ पर मैं हाफ क्वांटिटीज बुक कर दूंगा। यहाँ पर मैं, यहाँ पर 25% बुकिंग करूंगा, यहाँ पर 50%। इस लेवल पर 75%, बाकी ब्रेक इवन लगा के छोड़ दूंगा।
चला तो चल जाएगा, नहीं तो ब्रेक